ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा सेशन नंबर 7 है फेसबुक मार्केटिंग कोर्स का, जो कि हम स्पेशली ई कॉमर्स के लिए कोर्स को पढ़ रहे हैं। पिछले 6 सेशन में हमने थोड़ा सा फेसबुक के इन एंड आउट्स देखे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे रीमार्केटिंग और डायनेमिक एड्स और कस्टम ऑडियंस और इस सब चीज़ों को डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे गूगल एनालिटिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मार्केटिंग का। और एनालिटिक्स हमारे प्लानिंग के लिए अपनी कैंपेन्स को, अपने एड्स को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये मालूम हो आपके पास ट्रैफिक आ कहाँ से रही है, कौन से चैनल से आ रही है, आपकी ट्रैफिक कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे डिक्रीज हो रही है, कौन से मुल्क में, कौन से शहर में, कौन से एरिया से, कौन से प्लेटफॉर्म से आपके पास ऑडियंस आ रही है, ताकि आप उनको उस तरीकेकार की टारगेटिंग सेट कर सको फेसबुक के ऊपर। आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, किस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, आप उसको ज्यादा बूस्ट कर सकते हो, उसको ज्यादा बजट उसके ऊपर लगा के उसको सेलिंग, हॉट सेल को आइटम बन रही है तो उसको आप बेच सकते हो। ठीक है, तो एनालिटिक्स हमारे एड कैंपेन के लिए, हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने एनालिटिक्स वाले मेन पेज के ऊपर जाते हैं। अच्छा, एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करने का जो तरीका है वो बहुत आसान है, और मेरे 3 से 4 सेशंस इसी टॉपिक के ऊपर हैं, वो मेरे ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, आप उनको जाकर देख सकते हो। खैर, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जिस टाइम आप गूगल एनालिटिक्स को ओपन करते हो अपने जीमेल के अकाउंट से, और आपके पास लॉगिन नहीं है, मतलब साइन अप आपने नहीं किया हुआ, तो वहां पे सिंपली आपने उसको साइन अप करना है, अपने वेबसाइट का नाम देना है, एनालिटिक्स का नाम वगैरह डाल के, और एक कोड जनरेट हो जाएगा। उस कोड को आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर, या जो भी आपकी वेबसाइट जिस भी प्लेटफॉर्म है उसके अंदर, सिर्फ उस कोड को डालना है। और वो कोड आपको कहाँ से मिलता है? वो कोड आपको ये प्रॉपर्टी सेटिंग में, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, जस्ट ये कॉपी पेस्ट वाला काम होता है, और इसमें कोई खास वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारी उसकी सेटिंग्स वगैरह आपको यहाँ से इंटीग्रेशन करने के लिए, और वो सब चीज़ें बहुत इजीली मिल जाएंगी। और बाकी को खास सेटिंग अभी हम इस लेवल पे सेटिंग नहीं कर रहे हैं कि हमें यहाँ से जाके डिफरेंट वो करना पड़े। जो सिंपल चीज़ें, इसमें गूगल एनालिटिक्स को आप यहाँ से लिंक कर सकते हो, अपने एडसेंस को लिंक कर सकते हो, और उनके ऊपर ऐड चला रहे हैं तो उनका सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो सिंपल चीज़ें, इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हम एनालिटिक्स से जो डेटा गैदरिंग का काम करते हैं, तो उसमें हमें कुछ सेगमेंट्स के अंदर डेटा मिलता है। पहला सेगमेंट है रियल टाइम का, कि इस टाइम मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कितनी ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, उसका किस कीवर्ड के ऊपर कुछ सर्च करके आ रहा है तो किस कीवर्ड के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रियल टाइम की ट्रैफिक शो हो रही होती है, जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इस टाइम मौजूद होते हैं। और इसमें जो डिफरेंस है वो 10 से 12 सेकंड का होता है। ठीक है, कि कस्टमर 10 सेकंड, 12 सेकंड पहले आया तो यहाँ पे वो अभी शो होगा, और वो उसने वेबसाइट बंद कर दी तो 10-12 सेकंड बाद वो अपडेट होकर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये जो रियल टाइम है, ये 10 से 12 सेकंड का इसमें गैप आता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये ग्राफ लास्ट 30 मिनट्स का शो हो रहा है कि कितने पेज व्यूज हुए लास्ट 30 मिनट में, पर सेकंड के हिसाब से ग्राफ आपका क्या चल रहा है, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने यूजर्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये लोकेशन वाइज आपको पिन शो करेगा, जौन से लोकेशन से ट्रैफिक आ रही होगी उसको हाईलाइट करता जाएगा। फिर लोकेशन वाले पार्ट में हम जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली लोकेशन कंट्री वाइज और सिटी वाइज शो हो रही होती है। इस वेबसाइट के ऊपर अभी इस टाइम कोई ट्रैफिक नहीं है, तो डेटा जीरो ही है। फिर ट्रैफिक सोर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका सोर्स क्या है और उसका मीडियम क्या है। वो फेसबुक से आ रहा है, वो इंस्टाग्राम से आ रहा है, वो आपके यूट्यूब के ऐड देख के आ रहा है, वो आपके गूगल सर्च के ऐड देख के आ रहा है। तो यहाँ पे उसका सोर्स और मीडियम डिफाइन होगा कि वो किस सोर्स और किस मीडियम से आ रहा है। ठीक है, बाकी ये कंटेंट वगैरह, ये एसईओ जो लोग करते हैं कि उन पेज टाइटल्स क्या हैं और कौन से एक्टिव पेजेस हैं, तो उसके लिए शो होता है। इवेंट्स वगैरह, जो खास इवेंट्स आप अपने वेबसाइट के ऊपर लगाते हो और यूआरएल के अंदर ऐड करते हो। ठीक है, जो बिटली वगैरह से आप वो भी उसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रैकिंग मैनेजमेंट, यूटीएम। ठीक है, उसकी मेजरमेंट यहाँ पे होती है, और ये चीज हमें सोर्स एंड मीडियम में मिल जाती है। ठीक है, और कन्वर्जन में आप गोल्स सेटअप करते हो, मैं आपको बताता हूँ गोल्स कैसे सेटअप करते हो। अब जोन से गोल का पेज हिट होगा, यहाँ पे वो शो हो रहा होगा कि इस ये गोल आपका कितनी दफा अचीव हुआ, और रियल टाइम में इस गोल के ऊपर कितनी ट्रैफिक है।
ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम गोल बनाते किस पेज को हैं, हम अपने चेकआउट के पेज को और अपने परचेज के पेज को गोल्स में ऐड करते हैं। उसके लिए हम एडमिन सेशन में पेज के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे है गोल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने गोल्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, गोल का नाम क्या डालना है, गोल का नाम मैंने डाला परचेज। ठीक है, और इसको मैंने डाल दिया अपने पेज का लिंक में यहाँ पे डाल दूंगा, डेस्टिनेशन इक्वल टू स्लैश थैंक डैश यू। ठीक है, अब कोई भी मेरे वेबसाइट के ऊपर चेकआउट करता है जिस टाइम, ठीक है, तो चेकआउट पे लिंक ये क्रिएट होता है। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या लिंक क्रिएट हो रहा है, नॉर्मली शॉपिफाई के ऊपर थैंक यू या परचेज, या आप उसको कस्टम भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाओ, एक ऑर्डर प्लेस करो, और जो आपका लास्ट पेज है जिसके ऊपर ऑर्डर कंफर्म हो चुका, ऑर्डर प्लेस हो चुका, ये ऑर्डर नंबर है, और वो जो पेज लास्ट पेज है जिसके ऊपर आपका ऑर्डर का डाटा आता है कि जी आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, उस पेज को ऊपर जाके आप देखोगे उसके लिंक के अंदर, तो उसमें इस तरीके से स्लैश थैंक यू या परचेज या कुछ भी नाम उसका लिखा होगा, उस नाम को उठाओ और यहाँ पे डाल दो और उसको आप यहाँ पे सेव कर दो। ठीक है, तो ये आपका एक गोल सेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम मल्टीपल गोल सेट कर सकते हो यूआरएल की बेस के ऊपर भी। ठीक है, आप अपने डिफरेंट इसमें ऑप्शंस जो आपको होती हैं, ठीक है, ड्यूरेशन की बेस के ऊपर भी, कि किसने आपके 5 मिनट से ज्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर गुजार लिया, तो वो ऐड हो जाएगा आपके इस, आपने वो गोल अचीव कर लिया। ठीक है, फिर पेज और सेशन के ऊपर भी, कि एक बंदे ने 10 दफा आपका ये पेज देखा या 20 दफा देखा, ठीक है, एक ही बंदा एक ही सेशन में डिफरेंट पेजेस को देख रहे थे, अपने गोल अचीव कर लिया। ठीक है, फिर वो इवेंट के ऊपर, जैसे यहाँ पे वीडियो प्ले लिखा हुआ है, आपने वेबसाइट के ऊपर कोई वीडियो डाली हुई है, किसी ने उसको प्ले किया, तो आपको एक गोल अचीव हो गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट गोल्स बना लेते हो। अब मैं डिफरेंट गोल्स बना लेता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे एक लेदर शूज का पेज है, जो लेदर शूज के पेज तक पहुंच गया तो वो मेरा गोल है, वो अचीव हो गया। ठीक है, या उसका कंटेंट व्यू कर लिया, या उसको चेकआउट कर लिया, या उसने पेमेंट ऐड कर दी, या उसने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। सॉरी, तो इस तरीके से आप डिफरेंट अपने गोल सेटअप करके यहाँ पे अपने गोल्स को बना सकते हो, और उसका डेटा आपको रियल टाइम में यहाँ पे शो हो रहा होता है कन्वर्जन्स में, कि कितने लोगों ने रियल टाइम में इस टाइम चेकआउट के पेज के ऊपर बैठे हुए हैं, कितने लोग एड टू कार्ट के ऊपर पेज के ऊपर हैं, कितने लोग अभी प्रोडक्ट व्यू कर रहे हैं, तो सारा डेटा आपको यहाँ से शो हो रहा होता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑडियंस होती है। ऑडियंस में कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, ठीक है, और यहाँ से आप उसका टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये बता रहा है कि ये वेबसाइट कब से शुरू हुई, एनालिटिक्स कब इस पे एक्टिव हुआ, 4 जून को, 5 जून को। ठीक है, 5 जून को 79 यूजर्स आए, और फिर बढ़ते बढ़ते ये कितने तक गए, 400 के अराउंड, फिर घूमते फिरते, और कब से ये बंद पड़ी है। ठीक है, टोटल यूजर्स इस टाइम में जो मैंने टाइम सेलेक्ट किया हुआ, इसमें तकरीबन 8,000 इस पे यूजर्स आए, और इसमें से 8,100 कुछ न्यू यूजर थे। ठीक है, यूजर्स और न्यू यूजर्स का थोड़ा सा गैप इसमें होता है। ओके, फिर कितने सेशंस क्रिएट हुए। ठीक है, इतने सेशंस का मतलब क्या होता है कि एक बंदा कितने पेजेस को विजिट कर रहा है या कितने पेजेस को देख रहा है। जैसे हम एक वेबसाइट खोलते हैं जिसका नाम है daraz.pk। अब मैंने इस वेबसाइट को खोल लिया, तो ये एक सेशन क्रिएट हो गया मेरा इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से मैंने इनका दूसरा एक पेज खोल लिया, तो एक दूसरा सेशन अब यहाँ पे क्रिएट हो गया। देखिए, ये मेरा सेकंड सेशन है इस वेबसाइट के ऊपर। फिर मैंने एक और पेज खोला, ये मेरा थर्ड सेशन हो गया। ठीक है, तो मैं कितने सेशंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ इस वेबसाइट के ऊपर। एक बंदा कितने सेशंस क्रिएट करता है ऑन एवरेज। ठीक है, एक बंदा कितने पेजेस को व्यू करता है। अब मैंने कितने पेज व्यू किए, मैंने 3 पेजेस को व्यू किया। ठीक है, तो ये मेरे पेज व्यूज में काउंट होना शुरू हो गया। एक बंदा ऑन एवरेज कितने पेज को व्यू करता है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है। कल के सेशन में मैंने बताया था कि पेज आपकी एवरेज सेशन ड्यूरेशन होती है, कि एक बंदा कितना टाइम वेबसाइट पर गुजारता है। जितना ज्यादा टाइम गुजारेगा उतना अच्छा है आपकी वेबसाइट के लिए, कि वो आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं चीजों को। ठीक है, और सेकेंडली वो जितना ज्यादा टाइम गुजारेगा उतना
आपको ये भी देखना है कि इतना टाइम क्यों लगा रहा है, कि उसको चेकआउट करने में प्रॉब्लम आ रही है, कि आपकी वेबसाइट देर से लोड हो रही है तो उसका टाइम लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपने दोनों पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखना है। उसके बाद एक चीज है बाउंस रेट। आपका बाउंस रेट 57% है ऑन एवरेज। बाउंस रेट आपका 20% या उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब बाउंस रेट है क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये मैंने एक वेबसाइट खोली। ठीक है, न्यू टैब खोला और यहाँ पर मैंने लिखा दराज.pk। जैसे ही ये वेबसाइट लोड हुई या लोड हो रही है, ठीक है, मैंने कहीं क्लिक नहीं किया, मैंने कहीं पे इसको स्क्रॉल नहीं किया, माउस कहीं आगे पीछे नहीं लेके गया, जैसे ही ये वेबसाइट लोड, अभी लोडिंग के अंदर ही थी, प्रॉपर लोड नहीं हुई थी, मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका बाउंस रेट। जैसे बॉल बाउंस करती है किस तरीके से, आप दीवार पे उसको मारते हो, वो दीवार को टच करती है और वापस बाउंस होके आपकी तरफ आ जाती है। इसी तरह ट्रैफिक, आपकी यूजर आपके पेज पे, वेबसाइट के ऊपर पहुंचा, उसने वहां पे पेज लोड प्रॉपर नहीं हुआ था, उसको जस्ट टच किया और वापस आ गया, उसने वो पेज बंद कर दिया। बाउंस रेट ज्यादा होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि वो फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा है और गलती से आपके ऐड के ऊपर क्लिक हो गया और आपका पेज लोड होना शुरू हो गया, उसने फौरन उसको बंद किए, खुल गया। ठीक है, सेकेंडली उसने आपकी वेबसाइट के ऊपर किया और आपका पेज ही लोड नहीं हो रहा, आपके सर्वर स्लो हैं, तो आपका लोडिंग टाइम ले रहा, उसने 2 4 5 सेकंड वेट किया, उसके बाद पेज को बंद कर दिया। ठीक है, तो ये 2 4 रीजंस होते हैं बाउंस रेट ज्यादा होने के। और जो इनरेलीवेंट ऑडियंस को ऐड नजर आता है तो उससे भी आपका बाउंस रेट ज्यादा होता है। ठीक है, और सेकेंडली अगर आपको ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल जीरो से, तो आपका बाउंस रेट स्टार्ट में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप डिफरेंट ऑडियंस को टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ से भी आपको एक आइडिया होता है कि अगर मेरा बाउंस रेट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इन रेलिवेंट लोगों को मेरा एड नजर आ रहा है जो कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद डेमोग्राफिक्स वाले पार्ट में हम यहाँ पे कंट्रीज और सिटीज को देखते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रही है। अब फेसबुक के डेमोग्राफिक्स जो पोर्शन था उसमें अलग चीजें थी, गूगल के ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट चीजें। यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है आपके ब्राउजर की लैंग्वेज। ठीक है, जैसे आप क्रोम यूज कर रहे हो या फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, तो उस ब्राउजर की सेटिंग में आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 48% इंग्लिश यूएस है, फिर इंग्लिश ये ब्रिटिश और ये ग्रेट बरतानिया, फिर इंग्लिश पाकिस्तानी इंग्लिश भी है। ठीक है, तो ये उस तरीके कार से इसमें आ रहा है। उसके बाद कंट्री वाइज आप सिलेक्ट करते हो, तो टॉप के आपके जो कंट्रीज है जहां से आपकी ट्रैफिक आ रही है वो आपके सामने लिस्ट आ जाती है। जैसे कि 97% यहाँ पे पाकिस्तान से आ रही है, 1.8% अमेरिका से है। नॉट सेट कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि पीछे आईपी बेस्ड सिस्टम यूज करते हैं, सर्वर्स यूज करते हैं, तो उनका वो लोकेशन ट्रेस नहीं होती है। ठीक है, जिस तरह कराची में वो लोकल गली मोहल्लों में वो स्ट्रॉन्ग फाइबर वाले बैठे हुए हैं तो उनकी वो लोकेशन नहीं आती। या फिर जिन लोगों ने प्रॉक्सीज यूज करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर लगाए हुए हैं, वीपीएन लगाए हुए हैं, तो उनकी भी वो अक्सर नॉट सेट पे, क्योंकि वो चेंज हो रही होती है, वो नहीं उसको गूगल उठा पाता। बाकी ये लिस्ट आपके सामने आ रही होती है। अब आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो और आप उसको 4 5 ममालिक में मार्केट कर रहे हो, तो कहाँ से आपके पास ज्यादा ट्रैफिक आ रही है आप उसको मुहैया कर सकते हो। फिर जहां से सबसे पहले ट्रैफिक आ रही है वो सिटी वाइज लिस्ट भी आपके सामने आ जाती है, कि सबसे पहले आपके सामने कराची से, लाहौर से, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, ब्ला ब्ला। ठीक है, यहाँ भी नॉट सेट वही जो प्रॉक्सी यूज करते हैं या वीपीएन यूज करते हैं या ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से हुआ है जिनको आईपी ट्रेस नहीं होती, लोकेशन ट्रेस नहीं होती। अच्छा, उसके बाद सिस्टम्स के अंदर आते हैं, तो आपके पास ब्राउजर की सबसे पहले आती है ऑप्शन कि किस ब्राउजर से आपके पास सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपके पास जो एंड्रॉयड का अपना वेब व्यू वाला ब्राउजर होता है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपके पास वहां से आ रही है, फिर सफारी से आ रही है, फिर क्रोम, सफारी और ये। ठीक है, ये लिस्ट आपके पास आ रही है। उसके बाद इफ यू रिमेम्बर, हमने टारगेटिंग में ये ब्राउजर्स के नेम भी हमारे पास आते थे कि आपने किस ब्राउजर, जो किस ब्राउजर के ऊपर फेसबुक यूज करते हैं आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, तो एंड्रॉयड की सबसे ज्यादा आपके पास है ट्रैफिक है,
फिर आपके पास आईफोन है, विंडोज है, मैकिंटॉश, लिनक्स, ब्लैकबेरी, नॉट सेट, क्रोम ओएस। ठीक है, उसके बाद फिर सर्विस प्रोवाइडर की ऑप्शन आती है। अभी यहाँ पे नॉट सेट है, कोई सर्विस प्रोवाइडर की वो नहीं आ रही, बट आपके पास पीटीसीएल की भी अक्सर शो होती है, आपके पास जोंग या वो 4G 3G यूज करते हैं तो कहीं पे वो भी शो हो रहा होता है। फिर आप मोबाइल फोन के ऊपर आ जाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज हमें यहाँ से डेटा शो हो रहा है कि ज्यादा हमारे पास 86% ऑडियंस एंड्रॉयड वाली है, 13.5% ऑडियंस है हमारी जो कि iOS है, फिर ब्लैकबेरी से है और विंडोज से। फिर आपके पास सर्विस प्रोवाइडर मोबाइल के आ जाते हैं, ये भी नॉट सेट के ऊपर है। फिर स्क्रीन रेजोल्यूशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपके पास, आपको ये तो मालूम हो गया कि पाकिस्तान से आ रही है ऑडियंस, आपको शहर भी पता चल गया कि सबसे ज्यादा कराची से, फिर लाहौर से, फिर पिंडी से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से। फिर आपको पता चल गया कि लोग ज्यादा एंड्रॉयड के ऊपर, जो एंड्रॉयड का अपना ब्राउजर है वहां से ट्रैफिक आती है। अब वो एंड्रॉयड के कौन से फोन से आपके पास सबसे ज्यादा ऑडियंस आती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये सारी लिस्ट मौजूद हो जाती है कि आपके पास ओप्पो से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, आपके पास इन्फिनिक्स से आ रही है, रियलमी से आ रही है, टेक्नो से आ रही है, Xiaomi से आ रही है, वीवो से आ रही है, सैमसंग हवा पे। तो ये सारे वो एंड्रॉयड के फोन है जहाँ पे, जिनसे आपको ये ट्रैफिक मिल रही है, ये लोग आपकी वेबसाइट पे मोबाइल से विजिट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हर फोन से उसकी आपको ड्यूरेशन मिल रही है। ठीक है, और इस अकाउंट पे ये इन ई कॉमर्स, इनहांस ई कॉमर्स को एक्टिव नहीं किया, वरना यहाँ पे इनकी पेमेंट्स भी आ रही होती हैं कि किस फोन से कितने ऑर्डर्स आए, कितने के ऑर्डर आए, और उसका ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट क्या था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से मिल रही होती हैं। अब ओप्पो को किस मॉडल से मुझे ज्यादा वो आए, अब ये देखो ओप्पो के मॉडल नंबर मेरे पास आ गया। अब मैं इस मॉडल नंबर को जाके सिंपली गूगल पे सर्च करता हूँ तो मेरे सामने फोन आ जाता है ओप्पो 5F15 ओप्पो F15 से सबसे ज्यादा मेरे पास ट्रैफिक आ रही है। उसके बाद एक और मॉडल आ गया, मैंने इसको सर्च किया, ये है जी ओप्पो का F17 Pro। अब ये चीजें आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है आपने कहाँ मार्केटिंग करनी है, आपने किन लोगों को अपने ऐड दिखाने हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक ऑप्शन आई कि मैं मोबाइल फोन के ऑनर्स को अपने ऐड दिखाना शुरू करूं। ठीक है, गूगल फेसबुक के ऊपर टारगेटिंग में डालूं कि वो लोग जिनके पास मोबाइल फोन ये वाले हैं, ओप्पो है और इन्फिनिक्स है, रियलमी है, फिर उनके मॉडल नंबर के हिसाब से मेरे पास डाटा है यार, यहाँ से मेरे पास इस फोन ऑनर्स का इतनी ट्रैफिक आती है, तो मैं इनको अपने एड्स दिखाना शुरू करूँ, इनको मार्केटिंग करना शुरू करूँ। ठीक है, तो ये बेसिक ऑडियंस वाले पार्ट में यही है। और ऑडियंस के जितने नीचे आपको नजर आ रहे हैं टैग, इसी जो मैंने आपको ऑडियंस का वो दिखाया टैग, इसी की थोड़ी सी इनहांस किस्म की वो आपको डेटा मिल रहा है। ठीक है, बेसिक वही सारी चीजें हैं और उसी को थोड़ा सा और मजीद इनहांस करके चीज़ों को थोड़ा सा इनेबल करना पड़ता है, जो कि इस अकाउंट पे नहीं किया हुआ। ठीक है, ये क्लाइंट ऑर्डर नंबर, ऑर्डर आईडी जो कि क्रिएट होते हैं और वो सब चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक्विजिशन में जाते हो। अब एक्विजिशन से आपको ये डाटा मिल रहा है कि उनका सोर्स क्या था और उनका मीडियम क्या था। अब गूगल एनालिटिक्स पे सोर्स और मीडियम क्या होता है, सोर्स के वो किस चैनल से आए, मीडियम के उस चैनल पे उन्होंने कौन सी डिवाइस को या कौन सी कनेक्टिविटी को कह सकते हैं उसको यूटिलाइज किया। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास सोशल में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे और चैनल्स हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक ब्राउजर खोला और यहाँ पे मैंने जाके लिखा daraz.pk, अब मैंने इंटर प्रेस किया और मैं इस वेबसाइट के ऊपर पहुंच गया, तो मैं इसका डायरेक्ट यूजर बना। ठीक है, मैं सोशल फेसबुक पे ऐड नजर आया, उस पर क्लिक किया और वहां से पहुंचा। रेफरल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और मैं फिर उसके ऊपर पहुंच गया, मैसेज इनबॉक्स आया मुझे। ठीक है, या कमेंट पे किसी ने मैसेज किया, मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया और मैं वेबसाइट पे पहुंच गया, तो वो रेफरल आ गया। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब ये है कि जी मैंने यहाँ पे लिखा दराज वेबसाइट। ठीक है, अब मुझे दराज का लिंक शो हुआ सर्च से, अब मैंने यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक किया और मैं वेबसाइट पे पहुंचा, तो मैं आ गया सर्च, ऑर्गेनिक सर्च। पेड सर्च कौन सी होती है, जो कि एड लगा होता है।
ठीक है। अक्सर आप सर्च करते हो आईफोन बाय इन पाकिस्तान, और यहाँ पे ऐड नहीं नजर नहीं आ रहा, आप करते हो क्लोथ्स बाय, आपको अक्सर वो ऐड उसके ऊपर नजर आ रहा होता है। ये देखो ये ऐड नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर मैं क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा तो मैं पेड सर्च के उसमें टैग के अंदर आऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया, मेरे पास टोटल एक चैनल क्रिएट हो गया कि मेरे पास सोशल से कितनी ट्रैफिक आ रही है। सोशल माने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारे चैनल सोशल मीडिया के जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। डायरेक्ट का मतलब जो कि लिख के इंटर प्रेस करते हैं और उस वेबसाइट पे आते हैं। फिर ऑर्गेनिक सर्च जो कि मैंने आपको बताया, कीवर्ड सर्च से रेफरल लिंक वगैरह आपको मैसेज व्हाट्सएप वहां पे मिलते हैं, और उस लिंक के ऊपर जो क्लिक करके आता है वो रेफरल होते हैं, ठीक है। फिर ऑल ट्रैफिक हम सर्च करते हैं कि हमें ऑल ट्रैफिक, और मैंने सोर्स एंड मीडियम का जिक्र किया था, वो कहाँ से हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हम सोर्स एंड मीडियम वाले चैनल के अंदर जाते हैं तो हमें सारे का सारा डेटा यहाँ से मिल रहा होता है कि सबसे ज्यादा ऑडियंस हमारे पास इंस्टाग्राम के रेफरल से आ रही है, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर रेफरल का मतलब क्या है कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स जो लगाते हो ना, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक्स तो चलते नहीं है, जो मार्केटिंग एड्स होते हैं उनके ऊपर सिर्फ लिंक आ रहा होता है, तो आप उन लिंक के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट तक पहुंचते हो। तो सबसे ज्यादा हमारे पास आ रही है इंस्टाग्राम से। फिर हमारे पास फेसबुक रेफरल, रेफरल का मतलब जो लिंक आपने उसमें डाला होता है उस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। एक आपका एड चल रहा होता है, ठीक है, और एक उस एड के नीचे और ऊपर जो कार्ड में लिंक डाले होते हैं उन लिंक के ऊपर क्लिक होता है। फिर आपके पास डायरेक्ट ऑडियंस, डायरेक्ट वही जो आपका नाम लिख के सर्च करते हैं और वो आपके पास आते हैं। फिर आई इंस्टाग्राम का मतलब आईफोन पे जो इंस्टाग्राम है, आई फेसबुक का मतलब जो आईफोन की ऐप है फेसबुक के ऊपर वो है। तो ये सिंपल फेसबुक, आई एम आईफोन के ऊपर मोबाइल ब्राउजर में जो फेसबुक खोलते हैं। वेदो एक और गूगल की तरह का एक चैनल है जो कि चाइना में यूज होता है, ठीक है। बेसिकली चाइनीज गूगल है वो पाकिस्तान में और बाकी जगह पे भी यूज होता है। मोबाइल डॉट फेसबुक और पता नहीं ये ब्राइट स्टार क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास वो सारे आ रहे होते हैं, और आप इसको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके मजीद भी ऑप्शन एक्टिव कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल वेबसाइट की ऑडियंस, यूजर, सेशन, बाउंस रेट, पेज व्यूज, और ये ई कॉमर्स की भी हम सेटिंग आपको बताता हूँ, उसको एक्टिव करते हैं तो यहाँ इसका डेटा भी शो होना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको चीज़ें यहाँ से मिलती हैं कि लोग कहाँ से सर्च कर रहे हैं, कहाँ से वो आ रहे हैं। फिर आप सेकेंडरी डायमेंशंस में जाते हो तो यहाँ पे आप बाकायदा सोर्स को लिख के भी सर्च कर सकते हो, और सोर्स क्या है इनका, ठीक है। और इस सोर्स को कैटेगोरिकली अगर आप काउंट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको अपने लिंक के साथ यूटीएम को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ यूटीएम किस तरीके कार से ऐड होता है। रेफरल रेफरल रेफरल, ये ऑर्गेनिक और रेफरल, ठीक है, इस तरीके से आपको ये मीडियम्स यहाँ से मिलते हैं। अच्छा, गूगल ऐड को अगर आप अपने एडवर्ड के अकाउंट को इसके साथ इंटीग्रेट करते हो तो वो सारे का सारा डाटा यहाँ पे आ रहा है। अभी ये गूगल का लिंक नहीं है, उसको यहाँ से जस्ट एक सिंपल क्लिक करना है, और अगर इसी सेम आईडी से आपका गूगल पे अकाउंट है तो वो विद इन फ्यू सेकेंड इंटीग्रेट हो जाएगा। आपकी कितनी कंप्लेंट्स चल रही हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कॉस्ट क्या पड़ रही है, सीपीसी क्या आ रहा है, कितने यूजर सेशन बाउंस रेट, ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वो ट्री मैप्स जो बनते हैं, ठीक है, फनल्स भी जिनको कहते हैं, वो आपको फिर यहाँ पे शो होते हैं कौन से कीवर्ड्स के ऊपर आपके पास सर्चेज आ रहे हैं, ठीक है, उसके आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर सर्च क्वेरीज के लोग क्या सर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने लिखा था गुल अहमद, तो मैंने गुल अहमद के स्पेलिंग क्या लिखे थे, ठीक है, तो ये सर्च क्वेरी बन गई, और यही यहाँ पे शो हो रहा होता है कि यार उसने बंदे ने क्या लिखा, क्या वर्ड्स लिखे, और उससे सर्च आ रहा है। अब अक्सर सर्च में आप मोबाइल फोन को MBL भी लिखते हैं, या जो MBL लिखे उसको भी मेरा ऐड नजर आए। फिर MOUBIL, बट हम डिफरेंट स्पेलिंग लिखते हैं एक ही वर्ड के, गलत स्पेलिंग लिखते हैं, तो लोग जल्दी में गलत गलत भी लिख के वो सर्च करते हैं, तो उनकी गलत सर्च पे भी मेरा ऐड आना चाहिए, ठीक है। और वाइज आपको आपके गूगल एड्स का डाटा ऑरली शो हो रहा होता है कि हर घंटे बाद या इस टाइम में कितने आपके पास ट्रैफिक है, तो आपको आइडिया होता है कि आपका जो एड है वो किस और में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फाइनल यूआरएल्स के वो उनकी लैंडिंग किन यूआरएल्स के ऊपर हो रही है उसका डाटा सारा शो हो रहा होता है, तो आपके एड्स का डाटा बेसिकली यहाँ पे आता है।
सर्च कंसोल के गूगल का जो सर्च के ऑप्शन है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाती है। इसको जस्ट आपने एक्टिवेट करना होता है, और जो सर्च कंसोल है, ठीक है, उसको सर्च जैसे एडवर्ड है, इसी तरीके सर्च कंसोल भी एक गूगल का टूल है, और उसको आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना होता है। ओके नाउ जो इसमें एक और चीज है वो है आपकी कन्वर्जेंस बिहेवियर्स के ऊपर हम यहाँ आते हैं। कन्वर्जेंस के अंदर आपके पास ये कन्वर्जन आपकी वेबसाइट का जो डाटा होता है, वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको शो हो रही होती है। लेट मी ओपन अकाउंट, कोई एक्टिव अकाउंट अभी हो जिसमें ये डाटा शो हो रहा हो। लेट मी शो यू। अब आइए कन्वर्जेंस के गोल्स के ऊपर, ठीक है। गोल्स, कितने गोल्स हमारे अचीव हुए, ठीक है। हमने जो गोल्स बनाए थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था गोल्स बनाने हैं, वो परचेज, चेकआउट, एड टू कार्ट, ठीक है, वो वाला हमने कितने गोल्स बनाए, और यहाँ पे हमें उसकी रिपोर्ट मिल रही होती है कि हमारे कितने गोल्स अचीव हुए, ठीक है। फिर गोल अचीवमेंट की परसेंटेज है वो कितनी थी, मतलब 100 बंदे आए, 100 में से 8 बंदों ने हमारे वो गोल्स अचीव किए जो कि हम चाहते थे, ठीक है। फिर ये सारी गोल्स की हमारी वो इन्फॉर्मेशन आ गई, कौन कहाँ किस पेज के ऊपर लैंडिंग जा रहा है, ये हमारी गोल्स की इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर हमारे पास एक ई कॉमर्स की इन्फॉर्मेशन आती है। ई कॉमर्स में क्या बता रहा है कि हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितने ऑर्डर्स आए, ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट कितना रहा, ठीक है। कन्वर्जन रेट का मतलब है कि एक वेबसाइट के ऊपर ही, हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर 100 बंदा आ रहा है, तो 100 में से कितने परसेंट बंदे बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब कि 200 बंदे आए और उनमें से 200 में से एक ने बाय किया, ठीक है, या 300 आए तो इसका इस तरीके के कन्वर्जन रेट को बनता है। फिर कितने ऑर्डर्स आए, वो ऑर्डर्स का डाटा शो हो रहा है, कितना ऑर्डर वैल्यू क्या था, एवरेज बास्केट साइज जिसको हम कहते हैं, वो कितना था, ठीक है। और ये आपको शो कर रहे हैं कि किस डेट को कितने का ऑर्डर है, किस डेट को कितने का ऑर्डर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। उसके बाद क्या चीज बिकी, आपकी प्रोडक्ट्स का वो आ रहा होता है, ठीक है, कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स बिकी हैं, क्या चीज बिकी है, उसका डाटा यहाँ पे आ रहा है, कितने परसेंट इस प्रोडक्ट ने रेवेन्यू जनरेट किया फिर टोटल रेवेन्यू में से। उसके बाद शॉपिंग बिहेवियर्स में अगर आप आए, तो आपको ये एक फनल से मिलती है कि किस तरीके कार के आपका जो चेकआउट हो रहा है या ट्रैफिक आ रही है, वो एक्टिविटी कितना कर रहे हैं, कितना एक्टिव नहीं है, और उसके नेक्स्ट लेवल्स क्या है, ठीक है। कि जैसे कि इस वेबसाइट के ऊपर इस टाइम ड्यूरेशन में इतने लोग आए, ठीक है, उसमें से इतने लोग थे जो कि नॉन शॉपिंग एक्टिविटी में थे, वो लोग 67% वो लोग थे जिन्होंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की, और वो लोग वेबसाइट को छोड़ के चले गए, बंद कर दिए। नेक्स्ट फनल में कितने लोग आए, उसमें 99 लोग आए, ठीक है, जिन्होंने अपने इंटरेस्ट शो किया, किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, किसी पेज के ऊपर क्लिक किया, या नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर वो लोग गए। वहां से 77% लोग भाग गए, और 10% लोग आगे मूव हुए जिन्होंने एड टू बास्केट किया। 10% में से 18% वो उसमें से कुछ ये लोग भी डायरेक्ट एड टू कार्ट पे चले गए, ठीक है। 77% तो भाग गए, कुछ लोग एड टू बास्केट पे गए, और कुछ लोग सीधा उस प्रोडक्ट को चेकआउट किया। एड टू बास्केट वाले वो लोग के पहले एक प्रोडक्ट खोली उसको ऐड किया, फिर दूसरी प्रोडक्ट खोली उसको ऐड किया, तीसरी खोली उसको ऐड किया। और आपके जो सेशन चेकआउट वाले के किसी ने एक प्रोडक्ट देखी और उसी को चेकआउट किया, मुझे बास्केट में नहीं डालना, मुझे बस इसी को बाय करना। तो टोटल आप कह लो कि 99 में से 10 और जमा नहीं, टोटल 18, 99 में से 18 लोग आए, जिसमें से 10 बास्केट कर गया और 8 डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गए। और इस 18 ने चेकआउट, जिसने फाइनल चेकआउट किया, वो सिर्फ 4 थे, ठीक है। 18 लोग उसको एड टू कार्ट करके, एड टू बास्केट करके भाग गए, और सिर्फ 4 लोगों ने आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस किया, जो कि 0.9% था इस टोटल का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके फनल बनती है, यहाँ पे आपके ऑर्डर्स के वाइज, आपकी कह लो पेज वाइज, कि कौन सा बंदा कहाँ पे किस पेज के ऊपर किस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद वो वहां से एग्जिट हो रहा है, वहां से जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारी इसमें डिटेल आप इसमें ऐड सेगमेंट्स करके आपके बाउंस रेट वाइज, डायरेक्ट ट्रैफिक वाइज, मेड परचेज, मोबाइल ट्रैफिक वाइज, बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस होती हैं।
आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस भी और कस्टम तरीकेकार की इस रिपोर्टिंग को बना सकते हो, जो फनल वाला काम होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लो यार, मुझे कितनी वेबसाइट मेरी आ रही थी जो कि न्यू यूजर्स की थी, मोबाइल की थी, पेड ट्रैफिक थी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक थी, और लास्ट उसको लैंडिंग कहाँ पे आप जाके कराते हो कि कितने लोगों ने मेकअप परचेज किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फनल्स अपने यहाँ पे खुद से बना सकते हो कि कौन कौन से चैनल से, कौन कौन से पेजेस से, कौन कौन से फिल्टर्स थे जिनसे होके लोग फाइनली इस चेकआउट पे पहुंचे, और किस पेज के ऊपर, किस एक्टिविटी के ऊपर, किस इवेंट के ऊपर कितना डाउनफॉल आ रहा है। ठीक है, कि लेट्स सपोज आपका अगर इतनी ट्रैफिक आई, 100% ट्रैफिक में से 22% ट्रैफिक आगे मूव हुई है, बाकी सारी ट्रैफिक आपकी भाग गई। ठीक है, तो हर चैनल के ऊपर, हर इवेंट के ऊपर, हर पेज के ऊपर आपको कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं, कितने परसेंट लोग आगे जा रहे हैं, कितने परसेंट लोग उसमें एग्जिट कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास ये चेकआउट बिहेवियर्स वाला पार्ट। अभी हमने पढ़ा स्टेप 1 क्या था कि लोग आ रहे हैं, स्टेप 2 ये मीडअप परचेज हमने जो बनाया। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में आपको डेटा शो होता है, आपकी प्रोडक्ट का कौन सी प्रोडक्ट आपकी ज्यादा बिक रही है, कितनी यूनिक क्वांटिटी बाय हुई, कितनी वो टोटल क्वांटिटी थी, उसकी एवरेज प्राइस क्या थी। ठीक है, और व्यू वाइज कितने परसेंट उस पे बाइंग आ रही है, कि अगर 100 बंदा देख रहा है तो कितना बाय कर रहा है, ये सारी उसकी यहाँ पे आपको डिटेल मिलती है। सेल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ये आपके ऑर्डर वाइज डेटा आपको मिल रहा होता है कि एक बंदा कितने ऑर्डर्स कर रहा है, उसने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए, ऑर्डर वाइज डेटा आपको जो आपकी वेबसाइट की ऑर्डर नंबरिंग चल रही होती है उस वाइज आता है। फिर आपकी प्रोडक्ट लिस्ट परफॉर्मेंस में आपकी वो प्रोडक्ट शो होती हैं जिनको आप परफॉर्मेंस की लिस्ट में ऐड करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे नहीं कि, और नॉर्मली लोग करते भी नहीं, ये काम आपको प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में ही मिल जाता है, तो आप उसकी लिस्टिंग में नहीं देते। फिर मल्टी चैनल फनल्स जो हैं, ठीक है, ये उसी तरीके कार की फनल्स क्रिएट होती हैं जैसे अभी हमने देखा था, बट इसमें क्या आपकी ये ऑडियंस वाइज आपको सबसे पहले बता रहा है कि आपकी डायरेक्ट ऑडियंस कितनी है, आपकी ऑर्गेनिक ऑडियंस कितनी है, और वो ऑडियंस कितनी है जो कि आपकी डायरेक्ट भी है और ऑर्गेनिक भी है। ठीक है, वो आपकी वेबसाइट उन्होंने एक दफा डायरेक्ट भी विजिट की हुई है और ऑर्गेनिकली भी आपकी वेबसाइट विजिट की हुई है। ठीक है, और आप इन चैनल्स को भी डिफरेंट वेज से स्टडी कर सकते हो कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे टाइम डाल देते हो और मुझे इस टाइम से इस टाइम तक चाहिए, फिर आप इसमें मजीद एड ऑन्स भी कर सकते हो कि मुझे इस पेज का भी या इस बिहेवियर का भी, इस एक्टिविटी का भी डाटा चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास डायरेक्ट से कितनी बाइंग हो रही है, आपके पास ऑर्गेनिक से कितनी बाइंग हो रही है, कितनी कन्वर्जन्स हो रही है, वो सारे का सारे डाटा आपको फिर यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, लास्ट क्लिक और डायरेक्ट कन्वर्जन्स, और ये डे वाइज और इस तरह से मिल रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आती। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक और फनल और कस्टमर्स के बिहेवियर्स को खास तौर पे स्टडी करने के लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन एक आती है जिसमें है लिखा हुआ है डायरेक्ट X2। ठीक है, और कन्वर्जन है 4। ठीक है, 4 ऑर्डर हमारे पास ऐसे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो लोग फर्स्ट टाइम डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे आए, ऑर्डर प्लेस नहीं किया, सेकंड टाइम हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, देन ऑर्डर प्लेस किया, ऐसे 4 लोग हैं। ठीक है, फिर डायरेक्ट एक दफा आए, 2 दफा आए, तीसरी दफा आए और ऑर्डर प्लेस किया, ऐसे 3 लोग हैं। अनअवेलेबल मतलब जिसको ट्रेस नहीं किया गया फर्स्ट टाइम वो किस चैनल से आया, पर सेकंड टाइम वो सोशल नेटवर्क से आया, 2 लोग थे जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। पहली दफा सर्च से आए, दूसरी दफा डायरेक्ट आए, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा डायरेक्ट आए, 6 टाइम डायरेक्ट आए और ऑर्डर प्लेस किया। एक बंदा 20 दफा डायरेक्ट आया, 19 दफा आया और उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, और वो 20वीं दफा आया तो उसको ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, अब इससे इस चीजों को देख के मुझे क्या आइडिया हो रहा है, फर्स्ट टाइम में डायरेक्ट आके किसी ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो मेरी वेबसाइट में कुछ ना कुछ, मेरी प्राइसिंग में, मेरी प्रोडक्ट रेंज में, मेरे वेबसाइट का जो ऑर्डर प्लेस करने का मैकेनिज्म है, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है कि लोगों को 20-20 दफ़ा विजिट, 19 विजिट के ऊपर कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं है जिन्होंने बाई की और 20वीं दफ़ा बाई की। ठीक है, और इसको आप डिफरेंट तरीके कार से स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके कार से आप इनको अपनी ऑडियंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन लोग
किस मीडियम से, किस प्लेटफॉर्म से कितनी दफा आ रही हैं, क्यों बाय नहीं किया, फर्स्ट टाइम कहाँ से आए, सेकंड टाइम कहाँ से आए, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे इस पास में मिल जाती हैं। ठीक है। अच्छा, और इसमें आप एक्विजिशन में जाके आपके ऐड शेड चल रहे हैं तो आप उसको ऐड के थ्रू किस कीवर्ड से पहली दफा है, किस कीवर्ड से सेकंड दफा है, किस कीवर्ड से फोर्थ दफा है, वो सारी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज मैंने आपको बताया था, इनहांस ई कॉमर्स का जो एक्टिवेशन होती है, एक तो आपको यहाँ से जाके शॉपिफाई है तो उसमें ऑटोमेटिक हो जाती है। शॉपिफाई के अलावा कोई और आपका वेब वर्डप्रेस में या किसी और उसमें है तो आप उसको ई कॉमर्स के सेटिंग में जाके यहाँ से उसको इनेबल करना पड़ता है। ठीक है। और फनल्स बनाने के लिए यहाँ पे ऐड फनल करने पड़ते हैं। जो फनल्स ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है वो तो आपको नजर आएंगी। अगर आप मजीद उसको कस्टमाइज फनल्स बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से जाके कस्टमाइज बना सकते हो, कि जिस तरह मैं कहता हूँ कि परचेज 1, ठीक है, फिर परचेज 2, और इस तरीके से आप उसमें मजीद फनल्स को लेबलिंग करके वो टैग कर सकते हो। और अब आपको जो रिपोर्टिंग मिलेगी वो इसमें कस्टमाइज फनल के अंदर जाके इस इनहांस ई कॉमर्स के अंदर इस मॉडल के ऊपर आपको वो रिपोर्टिंग मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक चैनल होता है, ठीक है, तरीकाकार होता है। और दूसरा एक तरीकाकार ये होता है कि आप जब जाओगे अपने यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर कन्वर्जन में जाओगे और ई कॉमर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक एक्टिवेशन का वो मिलता है कि आप उसको एक्टिवेट करो। शॉपिफाई पे है तो वो डायरेक्टली प्लगइन्स के थ्रू इंटीग्रेशन हो जाती है। किसी और वो कॉमर्स में या किसी और प्लेटफॉर्म में, मजेंटो वगैरह में है तो उसको आपको यहाँ पे उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। ठीक है। तो मेरे ऑलरेडी 3-4 सेशन इसके ऊपर है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में चीज़ों को इंटीग्रेट कैसे करना है हमने शॉपिफाई वर्डप्रेस सब पे करके भी दिखाया। बट जो बेसिक चीज़ें एनालिटिक्स से आपको मिलती हैं वो मैंने आपको मोटी मोटी सी चीज़ें गाइड कर दी हैं। और इसमें बहुत सारी और डिटेल्स भी हैं जो कि आप स्टडी करना शुरू करो, डेफिनेटली आपको वो चीज़ें समझ में भी आएंगी और बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगी। ठीक है। एक सेशन हम शॉपिफाई इसके ऊपर एनालिटिक्स के ऊपर और करेंगे। ठीक है। और वो थोड़ा सा लेटर ऑन करेंगे उसमें कि कोई वेबसाइट हम लोग क्रिएट करेंगे, जिस तरह अभी हमने ड्रॉप शिपिंग के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करनी है और उसमें डाटा और वो फिर थोड़ा सा उसको लाइव सेशन में जो हमारे होते हैं वीकेंड्स के ऊपर वहाँ पे उन चीज़ों को रियल टाइम में डिस्कस करते हैं। ठीक है। बाकी ओवरऑल चीज़ें यही हैं। ठीक है। और जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन है कल का वो थोड़ा सा होगा फेसबुक पेज को जो हम एनालिटिक्स और एनालाइज करते हैं उसके ऊपर और रिपोर्टिंग के ऊपर। ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने फेसबुक और इनके डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से पढ़ ली हैं। अब हमारी थोड़ी सी ग्राफिक्स की चीज़ें रह गई हैं, शॉपिफाई का एक सेशन रह गया है और आई थिंक उसके बाद हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलें, बाकी कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। कुछ भी क्वेश्चन हो, चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।